इंतहाई अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ ये ऐलान किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका है। मेरे मोहतरम नामवर शख्सियात बीबीएन एजाज बकरी ने यह बोला है कि इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 से रिलेटेड मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन सुनी है ना, उनमें सबसे बोल्ड प्रिडिक्शन, बल्कि बोल्डेस्ट प्रिडिक्शन वो दिया मोहम्मद आमिर ने। आमिर भाई ये कहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। इंडिया को तीनों जीतने चाहिए। इंडिया अगर पहला जीत गया, साउथ अफ्रीका का मोहल्ला हिल गया, उनका अगला गेम है जिम्बाब्वे से, बाहर हो जाएंगे हार के। अगर कहीं जिम्बाब्वे से हार गए, साउथ अफ्रीका का नेक्स्ट वेस्ट इंडीज है, मतलब वेस्ट इंडीज से भी है भाई, वेस्ट इंडीज भी हरा सकती है उनको, कोई बड़ी बात नहीं। सुपर 8 में क्या होने वाला है? सुपर 8 में ऑब्वियसली जब इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है, इतने अच्छे तरीके से उसने 28 मैचेस उसने जीत लिए हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया ही विन करने वाला है। इंडिया एग्जैक्टली मतलब उनका मोराल, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनका प्रेशर। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि वी आर अ पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करने की बजाय हम इंडियन टीम पे बात कर रहे हैं। मोहम्मद आमर ने बोला है कि इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। मेरे मोहतरम राशिद लतीफ साहब ने बोला है कि इंडिया शायद इस T20 वर्ल्ड कप में आगे सरवाइव ना कर पाए, सुपर 8 से जो है वो बाहर हो सकती है। ठीक हो गया। तनवीर अहमद ने बोला है कि हिस्ट्री की बिगेस्ट शिकस्त होगी, जिम्बाब्वे इंडिया को सुपर 8 में पेलेगी और वेस्ट इंडीज भी पेलेगी और इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। जो इंडिया वाली बात है उसमें मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि ये ना इन अ वे कि अगर आप इंडिया का पूल देखें तो उसमें इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे है। ये चार वो टीम्स हैं कि जो वर्ल्ड T20 में ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी। ये चारों की चारों टीमें अनबीटन गई हैं वर्ल्ड T20 के सुपर 8 राउंड में। जय साथियों, सुपर 8 से जो है पाकिस्तान का प्रेडिक्शन ये निकल कर आ रहा है कि इंडिया जो है सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया को जिम्बाब्वे, चाहे साउथ अफ्रीका हो या फिर वेस्ट इंडीज, इनमें से कोई भी दो टीम इंडिया को हरा देगी और इंडिया बाहर हो जाएगा। लेकिन साथियों, पाकिस्तान ये नहीं देख रहा है कि उनके साथ जो उनके अबू हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, इनके साथ खेलने से जो उनकी फटेगी ये तो वो खुद जानेंगे। और जबकि साथियों इधर इंडिया के सामने ये तीन टीमें हैं जिनको साथियों इंडिया सेमीफाइनल में हरा चुकी है। साउथ अफ्रीका को साथियों फाइनल में हरा चुकी है। पिछला वर्ल्ड कप ही इंडिया साथियों साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता था। उसके बावजूद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो है उनके इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। उनको भी पता है कि इंडिया के सामने ये सभी टीम चाहे कितना भी अच्छा खेल जाए लेकिन जीतेगा इंडिया ही। दोस्तों ये थे मेरे पाकिस्तान के नामवर जो है वो शख्सियात, क्रिकेटर। और इसके बाद आगा से भी पूछा गया एक इंटरव्यू में कि व्हाट अबाउट इफ जिम्बाब्वे बीट इंडिया। उन्होंने बोला भाई क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे का फाइनल कंफर्म हो चुका है और हम पाकिस्तानी जिम्बाब्वे को हरा के इंडिया का रिवेंज लेंगे जो जिम्बाब्वे ने इंडिया को हराया होगा सुपर 8 में। और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत के सेलिब्रेट करेगा, इंडिया को भी डेडिकेट करेगा। घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपको जिम्बाब्वे ने हराया था, हमने जिम्बाब्वे को फाइनल में हरा दिया, तो आपका दुख, आपकी तकलीफ अब तो कम हुई है ना। ये पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही हैं। ठीक हो गया। ओ कौन लोग हो तुम, निकल बाहर आगा। राशिद लतीफ, राशिद लतीफ बाहर निकल। मोहम्मद आमर फिक्सर, तू निकलना बाहर। रोजे में मेरे मुंह से कुछ और ना सुन लेना, ठीक है। तनवीर छनकने निकलना बाहर। तू इंडिया को बाहर कर रहा है, तू इंडिया को बाहर कर रहा है। बे छनकने, तेरे अंदर अकल कोई नहीं। आप सबके अंदर कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है और सुपर 8 से ही आपने उसको बाहर कर दिया। जो अनबिटन सुपर 8 में आई है और अनबिटन फाइनल में जाएगी, अनबिटन जो T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम करेगी, अकल नहीं है। और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया जो नीदरलैंड से जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जीती थी। ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं, तो मुझे बताओ ना, ये कौन से एक्स क्रिकेटर हमारे मत्थे लग गए हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल में बात समझाता हूं, इनकी पूरी स्टेटमेंटें बताता हूं आपको, मोहम्मद आमर की, तनवीर की, राशिद लतीफ की, आगा की। ठीक हो गया। ग्रुप 1 आपको समझाता हूं, ग्रुप 2 आपको समझाता हूं। लेकिन जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है ना, भाजी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में यार आज अपनी राय का इजहार जरूर करना।
ठीक है, मैंने रोजा रखा हुआ है, कुछ फैमिलीज भी हैं शायद मेरा शो देखती है, मैं गालियां नहीं निकाल सकता, लेकिन ये टकों को मैं पकड़ के बजा जरूर सकता हूं। ग्रुप 1 में कौन है सुपर 8 में? इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज। ठीक है, मोहम्मद आमिर साहब ने बोला कि वेस्ट इंडीज तो बड़े आराम से पकड़ लेगी भाई साहब इंडिया को, लेकिन जिम्बाब्वे एक बिगेस्ट जो है वो शिकस्त देने वाली है इंडिया को। अब टीम इंडिया को अगर देखा जाए तो ये प्रेडिक्शन लगती तो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ऑल दैट, अब यहाँ तो फिर 1-2 दिन उनके बुरे जाएं, 3 मैचेस उन्होंने खेलने हैं, 2 हार जाएं, ये तब हो सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को सीरीज़ में उन्होंने एक मैच में टफ टाइम दिया तो था, लेकिन वो फिर भी हार गए थे। साउथ अफ्रीका टफ टाइम दिया था लेकिन हार गए थे, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरी कुछ जो इंडियन दोस्तों से बात हुई है, उनको ये लगता है कि जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, जिस दिन ये क्रम्बल कर गई ना पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि जो बॉलिंग सेटअप है वो उस प्रेशर को शायद हैंडल ना कर पाए। ये काफ़ी लोगों को ये लगता है। अब टीम इंडिया क्या अनबीटन एक पूरा टूर्नामेंट जीत सकती है? ये वो ऑलरेडी 2 मरतबा कर चुके हैं। 2024 का पूरा वर्ल्ड T20 उन्होंने अनबीटन जीता, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने अनबीटन जीती। अच्छा, एशिया कप भी वो अनबीटन जीते। लेकिन अगर ICC की बात की जाए तो ये तीसरा टूर्नामेंट है, 3rd टूर्नामेंट, ठीक है। अनबीटन क्या वो जीत सकते हैं? ये भी एक सवाल है। अगर वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो फिर टीम इंडिया के फैन ये कह रहे होंगे कि चलो ऐसा है कि सुपर 8 में एक आधा मैच 19-20 कर लो, जस्ट टू मेक श्योर कि आगे चले जाओ सुपर 8 में, वो सेमीफाइनल में। तो वो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आपने मैच हारना वो आप पीछे हार गए होंगे तो सेमीफाइनल और फाइनल जीत लोगे। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। बट ओवरऑल अगर इंडियन टीम की बैटिंग और बॉलिंग कम्बिनेशंस को देखा जाए, जिन विकेटों के ऊपर वो खेल रहे हैं उनको देखा जाए, तो बात समझ आती नहीं है। टीम इंडिया ऐसा तो नहीं है कि हार नहीं सकती। नीदरलैंड्स ने उनको टफ टाइम दिया है। और साथियों, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर को ये भली भांति पता है कि अभी जो कुछ बोलना है वो बोल लें, क्योंकि साथियों जब वास्तव में मैच होगा इंडिया का, चाहे साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से या जिम्बाब्वे से, तो इंडिया इनको रगड़ देगी और इंडिया मैच जीतेगा और सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचेगा। और इसीलिए वो इस समय बोल रहे हैं। और उन्हें यह भी पता है कि जब पाकिस्तान सबके साथ खेलेगी तो अभी वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, इनके हलक से ये सारी बातें बाहर आएंगी कि अरे हमने ये क्या बोल दिया, पाकिस्तान पहले मैच में हार गया, सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पा रहा है पाकिस्तान, और गलती से सेमीफाइनल में पहुंच गई तो उधर फाइनल में अगर इंडिया से का मुकाबला हो भी गया तो एक बार दोबारा ये जलील होंगे और इंडिया का रिकॉर्ड जो है ये बेहतर बनवाएंगे।